हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, जो हमारे यूपी टेट सी टेट तथा सुपर टेट जैसी परीक्षाओं की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा और उनके सिद्धांत। दोस्तों, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, बालक का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और संवेगात्मक जो प्रगतिशील जो परिवर्तन होता है वह बाल विकास के अंतर्गत आता है। बात करेंगे मानव विकास जो है किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। विकास की प्रक्रिया जो है वह गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। बात करेंगे मस्कोदमुखी जो विकास का क्या नियम है। तो दोस्तों, विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। समीप दूराभिमुख जो विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो दोस्तों, विकास केंद्र से शरीर के बाहरी अंगों की ओर होता है। किस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो दोस्तों, टॉय एज की बात की गई तो वह अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था अर्थात 2 से 6 वर्ष की अवस्था। किस अवस्था को तूफान तनाव की अवस्था कहा है। तो वह कहा जाता है किशोरावस्था। दोस्तों, इसे संघर्ष तनाव तथा तूफान की अवस्था जो ये कथन जो है वह है स्टैनले हॉल का। बालक के समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था जो है वह कौन सी है। तो दोस्तों, वह है परिवार। तथा बालक के समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं के बारे में बात करेंगे तो वह है विद्यालय, मीडिया और पास पड़ोस। वंशानुक्रम और वातावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, विकास इन दोनों की जो है अंतःक्रिया का परिणाम है। बात करेंगे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलरबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो इन्होंने दोस्तों कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं तथा इन्होंने जो है अपने बच्चों पर ही जो प्रयोग किए थे। दोस्तों, बात करेंगे पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित कामक अवस्था की अवधि की बात की जाए तो वह है जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। दोस्तों, बात करेंगे वस्तु स्थायित्व का जो गुण है किस अवस्था में आता है। तो दोस्तों, वह अवस्था है संवेदी कामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है। अहम केंद्रिक विचार जो है पियाजे की जो है वह किस अवस्था की विशेषता है। तो दोस्तों, वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज लिमिट की बात की जाए तो वह है 2 से 7 वर्ष की। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो दोस्तों, वह है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा जो किसने दी थी। तो वह दी थी लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। दोस्तों, अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति जो है इसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं। वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए पाठ या ढांचा का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली जो अस्थायी सहायता होती है उसको पाठ या ढांचा अर्थात इसके फोल्डिंग कहा जाता है। दोस्तों, बात करेंगे निज बाग अर्थात जो प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दी थी। तो वह दी थी लेव वाइगोत्स्की ने। इन्होंने खुद के कार्यों को निर्देशित करने के लिए जो बोलना होता है अर्थात अंतःवाक्य से निज वाक्य आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, बात करेंगे नैतिक विकास का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था। तो वह प्रतिपादित किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यह पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। बात करेंगे अधिगम और अभिप्रेरणा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। सीखने का प्रयास या एवं भूल या त्रुटि का सिद्धांत आदि नामों से जो जाने जाते हैं। तो वह जानने जिन जो सिद्धांत इन्होंने दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। दोस्तों, इन्होंने प्रयास या भूल का सिद्धांत या सीखने या प्रयास या भूल या त्रुटि का सिद्धांत जो दिया था वह दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं। तो दोस्तों, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 मुख्य अर्थात जैसे गौड़ नियम जिन्हें कहा जाता है वो दिए हैं। 3 जो है वह मुख्य नियम है, जिसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम, ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह हैं इवान पावलोव तथा इन्होंने जो है कुत्ते पर जो है प्रयोग किए थे। क्रिया पशु अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया B.F. स्किनर ने। इन्हें चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। दोस्तों, तथा अंतर्नष्टि या सूच का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था वोल्फगैंग कोहलर, या जो इन्होंने प्रयोग किए थे वे किए थे चिंपांजी जो था सुल्तान नाम का दोस्तों वनमानुष था, उस पर जो है इन्होंने प्रयोग किए थे। बात करेंगे अधिगम के सामाजिक
संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों वह है अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने जो है बेबो नामक डाल पर जो है प्रयोग किया था। दोस्तों अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? तो दोस्तों सीखने की जो प्रकृति में स्थिरता, अर्थात जब उन्नति जो है रुक जाती है, अर्थात जो स्थिर हो जाती है सीखने की गति, तो वह अधिगम का पठार कहलाती है। बात करेंगे अधिगम में अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत या मांग का सिद्धांत, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वह है अब्राहम मैस्लो। आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है तो दोस्तों जिसमें अपनी रुचि या आनंद के लिए जो पढ़ना जो है वह आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, लेकिन जब बाह्य अभिप्रेरणा की बात आ जाएगी तो वहाँ पर दंड, पुरस्कार आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों बात करेंगे बुद्धि और व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? वह दिया था अल्फ्रेड बिने ने दोस्तों। तथा द्विकारक तथा त्रिकारक सिद्धांत जो है वह दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो वह दिया था होवर्ड गार्डनर ने दोस्तों। संज्ञानात्मक बुद्धि शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? तो वह बनाया था डेनियल गोलमैन ने। बुद्धि लब्धि के सूत्र की बात की जाए तो वह है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 दोस्तों। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण है किसने किया था? वह किया था अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दोस्तों। इन्होंने जो है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है किसने दिया था? वह दिया था दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने है 3 मुख्य वो बताई थी, जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो दोस्तों। बात करेंगे व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी जो है वह किसने वर्गीकृत किया था? तो वही किया था कार्ल जुंग ने दोस्तों। बात करेंगे प्रक्षेप्य विधि जैसे रोस्कैच इंक बोर्ड टेस्ट जो है किसका मापन करती है? तो दोस्तों यह जो है व्यक्तित्व का मापन करती है। बात करेंगे समावेशी शिक्षा और मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। समावेशी शिक्षा का जो मूल दर्शन क्या है? तो दोस्तों सभी बच्चों को एक ही नियमित विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के, अर्थात जितने भी बच्चे होंगे जिसमें पिछड़े और मंद बुद्धि के प्रगतिशील बालक जो होते हैं, सबको एक ही छत के नीचे शिक्षा देना जो है वह नियमित विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। बात करने पढ़ने में कठिनाई होने वाली अधिगम अक्षमता को जो है क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। तथा लेखन से संबंधी विकार हो तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहेगा डिसग्राफिया दोस्तों, या डिस्ट्रॉफिया कहीं लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर है डिसग्राफिया ही इसका सही उच्चारण है दोस्तों। बात करेंगे गणितीय संबंधी गणनाओं में, इसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है कठिनाई होगी तो वहाँ पर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। तथा सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी हुई होती है? तो दोस्तों यह अपसारी चिंतन से जुड़ी हुई होती है। बात करेंगे CCE का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वह है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है CCE का पुराना नाम है, जिसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस ऑफ कंप्रेसिव इवोल्यूशन दोस्तों। बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन जो है कब किया जाता है? तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है सुधार करने के लिए जो है रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। बात की जाए योगात्मक मूल्यांकन जो है वह कब होता है? तो दोस्तों जब सत्र जो है या टर्म के अंत में जो है ग्रेड या अंक देने के लिए जो है जब ज़रूरत पड़ती तब योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों। करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक जो होता है वह एक सुगमकर्ता की, अर्थात एक मार्गदर्शक की जो है भूमिका होती है। बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक माने जाते हैं वह कौन है? तो वह है दोस्तों जॉन डीवी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF जो है किस बात पर जो है अधिक बल देती है? तो दोस्तों NCF जो 2005 है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, वह शिक्षा जो है बिना बोझ के दी जानी चाहिए और ज्ञान को जो है वास्तविक जीवन से जोड़ने पर जो है बल देती है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब तथा अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।